करना था, अदालत ने लास्ट हियरिंग के ऊपर हुक्म दिया था कि उन्हें पेश किया जाए। अब सरकार का ये काम था सिक्योरिटी के इंतजामात यकीनी बनाते हुए उन अदालत में पेश किया जाता, लेकिन जेल अथॉरिटीज की तरफ से एक खुफिया रिपोर्ट जमा करवाई गई कि हसास इदारों और पुलिस ने यह कहा है कि सिक्योरिटी के खदशात हैं, तो लिहाजा उन्हें पेश नहीं किया जा सकता। अब जब रिपोर्ट देखने के हवाले से हमने गुजारिश की तो उस रिपोर्ट को भी यही कहा गया कि ये कॉन्फिडेंशियल है। इससे पहले अगर देखा जाए जिस तरह से ये रिपोर्ट को सीक्रेट किया जा रहा था, तो अगर देखें मुकदमा सीक्रेट, गिरफ्तारी सीक्रेट, रिमांड सीक्रेट, जो रूल्स हैं साइफर के हवाले से जिसके ऊपर ये रिलाय कर रहे हैं, केस बना रहे हैं, तो अगर वो मांगे गए तो वो भी कहा गया कि वो भी सीक्रेट हैं। तो ये कैसे केस चलाया जा रहा है? 12x10 के कमरे में जिस तरह से ट्रायल चला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम नोटिफिकेशंस को कलअदम करार दे दिया और कार्रवाई जीरो से शुरू कर दी। अब फिर वही आज हरकत हो रही है। अदालत ने कहा है कि जेल के अंदर ही ट्रायल किया जाए, वहां पर वकला की, सहाफियों की और लोगों की। इससे पहले भी अगर देखा जाए तो अटॉर्नी जनरल साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ये कहा था कि ओपन ट्रायल जो है वो हो रहा है, यानी कि सबकी एक्सेस है। तो अदालत ने जब सारे हकायक देखे और चीजें देखी, फैक्ट्स देखे, तब उन्हें समझ आ गया कि ये तो गलत बयानी कर रहे हैं। तो उन्होंने फैसले के अंदर लिखा कि इसे ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। ये सूरत हाल चल रही है साइफर केस के अंदर। सिर्फ डर किसका है? तस्वीर का है कि वो निकलेगी, वो आएंगे बाहर, वीडियो पैगाम आएगा, वीडियो आएगी, तो फिर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। पहले क्या कंट्रोल हो पाया है? क्या नवाज शरीफ की मोहब्बत जो है लोगों के अंदर जाग गई है? इमरान खान दिलों में बसता है, मान लें ये बात। और ऐसे किसी की जो है मोहब्बत कम नहीं की जा सकती कि आप उसे अंदर रख के खुफिया तरीके से ट्रायल चला के उसके ऊपर तोहमतें लगा के उसके घर वालों के हवाले से बातें करके उनकी फैमिली के ऊपर मुकदमे बना के उनकी बहनों के ऊपर मुकदमे बनाकर आप समझेंगे कि वो टूट जाएंगे, या उनकी पॉपुलैरिटी में कमी आ जाएगी, या लोग तो फिर नफरत शुरू कर देंगे। लोगों को नहीं पता कि जब हुकूमत गई है उसके बाद 200 केसेस जिस तरह से बना दिए गए हैं, पहले एक केस उनके ऊपर नहीं था। और दूसरे नंबर पर आज जी वो आपको पता है ना कि एक मुफ्ती सईद साहब ने केस किया हुआ था, उसके अंदर जी बयान रिकॉर्ड हो रहा है जी। ऑन चौधरी साहब, मैंने देखा है कि वो वापस आए तो मीडिया का सामना नहीं कर पा रहे थे, भाग कर गाड़ी में बैठे हैं, छुप कर गाड़ी में बैठे हैं, मास्क लगाया हुआ था उन्होंने। तो आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आप जिसका खाते रहे हो, जिसकी थाली में खाते रहे हो और उस वक्त घी गाते रहे हो, आज उसी के खिलाफ जो है वो तोहमतें। और फिर पब्लिक में निकलो ना, तुम फिर पब्लिक में निकल कर दिखाओ। फिर क्यों छुपते फिर रहे हो? फिर क्यों मास्क लगाए हुए हैं? अगर तुम इतने ही सच्चे हो तो फिर तुम फेस क्यों छुपा रहे हो? फिर मीडिया का सामना करो। तो आज उन्होंने आकर कोई ऊट पटांग बयानात दिए हैं, तो देखते हैं फिर। अभी हमें तो उसमें नोटिस नहीं रिसीव हुए। उसके साथ साथ मुख्तलिफ केसेस आज खान साहब के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लगे हुए थे। वही दफा 144 की खिलाफ वर्जी के ऊपर जो FIR दर्ज हुई थी कि आपने पुरअमन एहतजाज क्यों किया, अदलिया की आज़ादी के ऊपर एहतजाज क्यों है, आइन की बालादस्ती के ऊपर एहतजाज क्यों है। यहां पर नवाज शरीफ साहब पेश हों, वो रेड जोन में चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दें, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं है। और अगर देखा जाए ये रिसेंटली पूरा जत्था लेकर वो गए हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्या आपने कहीं देखा? गमले टूटे हुए थे वहां पर, क्या वो कार्रवाई हुई? क्या किसी के ऊपर दहशतगर्दी की दफात दर्ज हुई? यही मुकदमे खान साहब पर बनाए गए हैं और कहते हैं जी इतने मुकदमे होंगे, कोर्ट्स फिर आपको बेलें दे रही हैं। भाई पहले आपने जितना आपसे हो सका आपने मशीनरी का इस्तेमाल किया और इमरान खान साहब के ऊपर बोगस मुकदमे बनाए, फिर वो पेश होकर बेल्स लेते रहे हैं, प्री अरेस्ट बेल्स उनको मिली हैं। तो उसमें जुर्म क्या है उनका कि उन्होंने सिस्टम को ललकारा है, कि उन्होंने कहा है कि अमीर और गरीब हर एक कानून के सामने बराबर हो, किसी को जो है वो कोई कानून से बालातर ना हो। तो खान साहब तो फिर ठीक कहते हैं ना कि जिस शख्स के नाम के साथ शरीफ लग जाएगा वो अबावदला हो जाएगा, और जिस शख्स के साथ इमरान खान का टैग, PTI का टैग लगेगा उसके ऊपर जो है वो
छापे भी मारे जाएंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी, अगवा भी किया जाएगा। जब तक वो बयान न दे उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेंगी और उनके ऊपर FIR का सिलसिला जारी रहेगा। तो ये आइन जो है उसकी बालादस्ती हो रही है। ये मुल्क के अंदर आइन है। ये लोगों को इंसानी जो कहते हैं जी कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आइन जो है हिफाजत करता है, ये हिफाजत हो रही है। और ये अदालतें जो हैं हमारी हिफाजत इस तरह से कर रही हैं कि लोगों को अगवा किया जाता है और ये कहा जाता है कि ये मफाद आमा का मामला ही नहीं है और उस दरखास्त के ऊपर एतराज लगा दिए जाते हैं। अगवा हो रहे हैं हर रोज, दरखास्तें हर रोज जा रही हैं और आगे से कोई सुनवाई नहीं है। उसके साथ साथ आज खातून जज धमकी केस वो लगा हुआ था जी, उसके अंदर सलमान सफदर साहब ने दलाइल दिए हैं और बरियत की दरखास्त की है। इसमें बताता जाऊं कि इसके अंदर जो जज साहबा हैं आज तक उन्होंने अपना कोई बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया, आज तक उन्होंने कोई गवाही नहीं दी और इस केस के अंदर वो मुद्दई भी नहीं है, एक थर्ड पार्टी। तो उसके जरिए मुकदमा दर्ज किया गया है जिसके हवाले से अगर कोई बात किसी को अगर है दिल आजारी जो वो खुद नहीं समझते, अगर वो खुद समझती होती तो वो दरखास्त देती, बयान देती या कुछ करती ना। तो जिसके हवाले से बात हुई है उसने कोई बात नहीं की, दरमियान में कोई बंदा उठ खड़ा है जी। तो वो मुकदमा जिस तरह से आज तक चलाया गया उसमें वारंट भी निकाले गए, खान साहब पेश भी हुए, उस जो है मुअज़्ज़ज़ जज साहबा से जाकर माजरत भी की। हाई कोर्ट में ये मामला था और वहां पर ये मामला जो है विड्रॉ हो गया। उसके बावजूद आप देख लें कि वो चल रहा है। पिछली जो अदालत थी वहां पर जाकर आर्गुमेंट्स हो गए, उसके बाद अभी क्योंकि अदालत ये जो है ट्रांसफर हुई है तो वहां पर प्रोसिक्यूशन जो है वो कह रही थी कि जनाब प्रोसिक्यूटर साहब फरमा रहे थे कि इस मुख्तलिफ बहानों से कभी वो अवेलेबल नहीं है, कभी कहीं है कि ये डेट मुलतवी होती रहे, ये सिलसिला चलता रहे, क्योंकि वो देखते हैं ना कि पिक एंड चूज के ये मुकदमा तेज चलाना है, इसको जरा स्लो करना है। तो ये उनका अपनी एक रवायत है। तो लास्ट जो कोर्ट थी इससे पहले वाली उसमें आर्गूमेंट्स हो गए थे, अब इसमें दोबारा जो है वो आज आर्गूमेंट्स हुए और यही अदालत से इस्तदा की है कि इसमें फैसला दिया जाए, फौरन फैसला दिया जाए और खान साहब को बरी किया जाए, क्योंकि ये खान साहब के ऊपर उन्हीं तमाम मुकदमात में से ये भी मुकदमा है जो एक बोगस है और उसी वही सारे मामला चल रहे हैं। तो ये भी उसी की एक जो है वो कड़ी है। अच्छा, उसके साथ साथ बीबी साहिबा, अब उनके ऊपर ये मुकदमा जेली रसीदों के हवाले से दर्ज किया गया था। तोशा खाना में अलग, यानी कि वो जो नैब वाला मामला आपको पता है चल रहा है, नैब के अंदर तोशा खाना केस वो अलग और अलकादर ट्रस्ट केस अलग, वहां पर DG खान में FIR अलग और ये मुकदमा नैब में अलग चल रहा है, यहां पर FIR अलग है। हालांकि जो क्रिमिनल लॉ है हमारा उसके मुताबिक अगर एक जुर्म होगा तो उसके ऊपर एक कार्रवाई होगी। यहां पर ये नहीं होता कि एक मर्डर हुआ है तो 10 जगहों पर FIR दर्ज कर दी जाए। तो ये हो रहा है। ये मुकदमात थे, आज 6 जो हैं वो खान साहब के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थे, एक खातून जज ये जो धमकी के 7वां मुकदमा और इसी तरह से बीबी का एक 8, 3 जो थे वो ATC कोर्ट में थे और 8 और 3 11 के साथ एक जो था वो साइफर 12 के साथ जो है वो और भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर इसी तरह से केसेस लगे हुए थे, इधर इलेक्शन कमीशन भी। तो यानी कि 15-20 केसेस जो है ना